डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस, इनमें आपस में संबंध, सेल कांस्टेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडक्टेंस यानी कि चालकता क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार अगर किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स जो हैं, दो बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर है, विभवांतर है, उसके समानुपाती होती है। और इन दो पॉइंट्स के मध्य में जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर इलेक्ट्रिक करंट हम किसी भी कंडक्टर में से पास कर रहे हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the potential difference between 2 points and also inversely proportional to the resistance across these points. So I अगर है E के प्रोपोर्शनल है और R के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। I यहाँ पर करंट है, विद्युत धारा है, इसको हम एम्पियर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। E यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम विभवांतर है, इसको हम वोल्ट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जिसको हम ओम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। इस प्रकार अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो 1/R है, 1/R का मतलब ये हो गया कि हम चालकता का अगर हम चालकता को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। सो C अगर हम कंडक्टेंस मान लेते हैं तो C इज इक्वल टू 1/R। चालकता जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के आधार पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 1/R। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स होती है। इसको हम सीमेंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और सीमेंस को यूजुअली कैपिटल एस के द्वारा एसआई पद्धति के अंदर काम में लिया जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, जो भी हम चालक लेते हैं उसका जो प्रतिरोध है वो उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भी चालक है उसका जो प्रतिरोध है R, that is directly proportional to L, length of the conductor, and is inversely proportional to the cross section area of cross section, that is A. So R ये जो फैक्टर है इसके लिए हम एक नया कांस्टेंट यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको हम बोलते हैं रो। सो R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर हम प्रतिरोधकता को डिफाइन करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि L की वैल्यू हम 1 ले लें, यानी इकाई लेंथ का कंडक्टर लें, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी अगर इकाई हो तो उस स्थिति के अंदर जो उसका रेजिस्टेंस होगा, जो उसका प्रतिरोध होगा चालक का, वो ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। So the resistivity of the conductor or a substance is the resistance which allows the flow of electric current through 1 cubic meter of the solution. इस प्रकार 1 क्यूबिक मीटर, 1 घनीय मीटर विलियन में से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो ही उसके रेजिस्टिविटी या इसके प्रतिरोधकता का माप है। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर हम निकालते हैं तो ये ओम मीटर आएगी, बिकॉज अगर रेजिस्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो R है, रो है, रो इज इक्वल टू R इंटू A डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। A जो है वो मीटर स्क्वायर है, ये मीटर में एक्सप्रेस की जा रही है और ये ओम में एक्सप्रेस की जा रही है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये ओम मीटर इसकी यूनिट होगी। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका जो रिवर्सल है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिवर्सल का तात्पर्य हो गया 1/रो, उसको हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम कापा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने रिवर्सल किया 1/रो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हो जाएगा L/RA। कापा विल बी इक्वल टू 1/R इंटू L/A।
और 1/r जो है इसको हम C लिख सकते हैं, यानी कि कंडक्टेंस है, और ये L/A के बराबर हो गया। सो L इज इक्वल टू अगर 1 हो, A इज इक्वल टू 1 हो, तो उस स्थिति के अंदर जो कापा है वो कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इकाई लेंथ लंबाई वाला कोई चालक हो जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र फल है वो भी अगर इकाई हो, तो उस स्थिति के अंदर जो विशिष्ट चालकता होगी वो उसकी चालकता के बराबर होगी, यानी कापा दैट वुड बी इक्वल टू C। इसकी अगर हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, जस्ट रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटीज। इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका तात्पर्य इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है। अगर हम किसी भी विद्युत अपघट्य के यदि 1 ग्राम तुल्यांक को अगर 1 क्यूबिक मीटर विलयन के अंदर गोल लें, तो उस स्थिति के अंदर उस विलयन की जो चालकता होगी उसे ही हम तुल्यांक की चालकता कहते हैं। अर्थात 1 क्यूबिक मीटर के अंदर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर विद्युत अपघट्य के प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उस स्थिति के अंदर उसकी चालकता उसकी तुल्यांक की चालकता के बराबर होगी। वॉल्यूम अगर हम V ले लें तो उस स्थिति के अंदर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय V। सो तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता मल्टीप्लाई बाय आयतन। अगर किसी विलयन की सांद्रता C ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक मीटर है, तो उस स्थिति के अंदर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/C मीटर क्यूब। सो यूनिट ऑफ सो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर V की जगह हम 1/C को रिप्लेस V को 1/C से रिप्लेस कर देते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय C हो जाएगा। नाउ यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर हम निकालें तो ये आएगी ओम इनवर्स, मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। If the concentration of electrolyte is C gram equivalent per liter, then volume of the solution of 1 gram equivalent electrolyte will be 1000 divided by C centimeter cube. C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ले रहे हैं, मतलब 1000 के अंदर C ग्राम है। सो अगर हम एक का निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 1000 बाई C। तो इस प्रकार अगर कंडक्टेंस हम निकालें 1000 बाई C सेंटीमीटर क्यूब इसका, तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय V। तो V की वैल्यू हम रख देते हैं 1000 डिवाइडेड बाय C कापा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कापा डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। बिकॉज यहाँ पर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है, सो ये जो नॉर्मलिटी है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन होती है, इसलिए हम इसको नॉर्मलिटी भी कह सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि लैम्डा और कापा के मध्य में संबंध उसके सॉल्यूशन की विलयन की नॉर्मलिटी के आधार पर किस प्रकार से दिया जा सकता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कापा डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। अब अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट निकालना चाहते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय V। सो लैम्डा इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट -1। और ऐसा ही पद्धति के अंदर हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स को हम सीमेंस कहते हैं, सेंटीमीटर को अब हम मीटर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, सो मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। नाउ मोलर कंडक्टेंस और मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस कि हम मोलर चालकता को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी विलयन जो कि अगर 1 क्यूबिक मीटर हो किसी भी सब्सटेंस का, ये विद्युत अपघट्य का, तो उसमें अगर उसके 1 ग्राम अणु अगर उपस्थित हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो विलयन की चालकता होगी वो मोलर चालकता के बराबर होगी। If 1 gram of or 1 gram molecule of the substance is dissolved in 1 cubic meter of the solution, then the conductance of the solution is known as molar conductance of the solution. अब इसी प्रकार अगर सांद्रता C मोल्स पर क्यूबिक मीटर हो विलयन की, तो उस स्थिति के अंदर हम मोलर कंडक्टेंस इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा m जो है मोलर कंडक्टेंस है इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय V, जैसे कि हमने पहले देखा था, या कापा बाय C भी लिख सकते हैं इसको हम, और लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय C और कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी।
अब यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं. सो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया. यहाँ पर इक्विवेलेंट इनवर्स था, यहाँ पर मोलरिटी के केस में मोलर कंडक्टेंस के केस में मोल इनवर्स आ जाएगा. और सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो रिलेशनशिप बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज, मोलर और तुल्यांकी चालकता के मध्य में क्या संबंध होगा. सो लैम्डा एम इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा. यहाँ पर एन जो है वो मोलर मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट जो है उनका रेशियो है, कि जो भी हम पदार्थ वहां पर ले रहे हैं उसके अणुभार और तुल्यांकी भार का जो रेशियो है, अनुपात है, वो एन को रिप्रेजेंट करता है. तो इस प्रकार मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मध्य में यह संबंध होता है. अगर एन की वैल्यू 1 है, मतलब अणुभार और अगर तुल्यांकी भार 1 है, बिल्कुल समान है, तो उस स्थिति के अंदर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो पदार्थ की जो भी तुल्यांकी चालकता होगी, इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस होगी, वो मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक. सेल स्थिरांक किसी भी सेल विशेष का एक ही मान होता है. जैसे अगर हम कोई भी एक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स हम ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो दूरी है उसको हम बिल्कुल फिक्स रखते हैं. उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी बिल्कुल फिक्स होता है. तो इसलिए एक पर्टिकुलर जो सेल है उसका जो सेल कांस्टेंट होगा वो भी बिल्कुल निश्चित तो होगा, या डेफिनेट एक वैल्यू होगी उसकी. सो सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एल बाय ए. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट. जो विशिष्ट चालकता होती है, अगर हम चालकता को उसके सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके द्वारा हम विशिष्ट चालकता ज्ञात कर सकते हैं. यूजुअली जो केसीएल के सॉल्यूशन है, वो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिए हुए हैं, और उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम सेल कांस्टेंट जो है उनका निर्धारण करते हैं मिलान करके. जैसे कि यहाँ पर हमने केसीएल की 3 कंसंट्रेशन ली है. आप पहले देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने 1 ली है, 1 मोल पर डीएम क्यूब ली है, 0.1 ली है और 0.01 ली है. और इसी प्रकार इनकी जो चालकता है वो हमने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ली है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 18 डिग्री सेल्सियस पर और 25 डिग्री सेल्सियस पर. तो जो पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता है, ये हमने तीनों की जो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसके द्वारा हम किसी भी जो सेल है उसके सेल कांस्टेंट का मान का निर्धारण भी कर सकते हैं, और इसी के द्वारा हम उसको कैलिब्रेट भी कर लेते हैं. आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं. तो न्यूमेरिकल के अंदर हम पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं इसमें, कि इफ द कंडक्टेंस ऑफ 0.01 KCl solution is 1.41 into 10 to the power minus 1 ohm inverse meter inverse, and the resistance of the cell containing this solution is 5.30 ohm, calculate the cell constant. तो इस प्रकार हम सेल कांस्टेंट निकालने के लिए जब हम बात करते हैं, तो इसमें ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो गिवन है, पहले देखेंगे हम क्या क्या है. कापा इज इक्वल टू 1.41 इंटू 10⁻⁻1 दे ही रखा है, और जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हम 1/r यानी 1/5.30 से निकाल ही सकते हैं. जो सेल कांस्टेंट है, जैसा कि हमें मालूम है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट. सो सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमने लिख ली है, मल्टीप्लाई बाय 5.30, बिकॉज यहाँ पर C की वैल्यू अगर हम लेंगे तो 1.530 आएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा. इस प्रकार ये जो वैल्यू है इसकी 1.17 मीटर इनवर्स आ गई. तो सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होती है. दूसरे प्रकार का न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिया ऑफ electrodes of a cell is 4.5 into 10 to the power minus 4 meter square, and the distance between them is 1.72 into 10 to the power minus 2 meter, and the resistance of the cell containing 0.5 and solution is 25 ohm. Then कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है. तो 4.5 इंटू 10⁻⁻4 जो एरिया है ए, वो यहाँ पर गिवन है इस फॉर्मूले में. दूसरी चीज जो डिस्टेंस है, यानी कि एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.72 इंटू 10⁻⁻2. रेजिस्टेंस का अगर हम देखें तो नॉर्मलिटी यहाँ पर दे रखी है कि जो कंसंट्रेशन है वो 0.5
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया। और इसी प्रकार जो आर है उसकी वैल्यू यहाँ पर 25 ओम्स दे रखी है। तो कापा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं L बाय आर इंटू ए। तो 1.72 हमने लेंथ की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू रख दी। तो इस प्रकार पहले हमको कापा मिल जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1.53 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हमें कंसंट्रेशन मालूम है, सो इसको हमने पर लीटर को हमने डीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सो लेमडा इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी concentration, so is equal to 1.53 divided by 0.5 into 10 to the 3, so lambda is equal to 3.06 into 10 to the minus 3 ohm inverse meter square equivalent inverse। इस प्रकार हम equivalent conductance निकाल सकते हैं।